हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर हमारा चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। एक्सरसाइज है 5.1, लेक्चर नंबर ये है 6 और जिस टॉपिक पे ये एक्सरसाइज डिपेंड कर रही है उसका नाम है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी होती क्या है, सबसे पहले उसको हम डिफाइन करते हैं, फिर आज हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे। A function is said to be continuous at point x equal to c if limit x tends to c fx equal to fc हो जाए। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में मैं लगातार ही बताता आ रहा हूँ, क्योंकि बार बार इस डेफिनेशन का यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए मैं वीडियो की स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिख देता होता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि लिमिट x टेंस टू c fx अगर fc के इक्वल हो जाए तो फंक्शन जो है c पॉइंट पे कंटिन्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाए और दोनों किसके इक्वल हो जाए, फंक्शन एट सी के, तो अभी हम क्या कहेंगे, फंक्शन कॉन्टिन्यूज है पॉइंट सी पर। तो पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन 8 तक तो करवा दिए थे, 9वां 10वां 11वां 12वां ये मैं करवा देता हूँ। उसके बाद आगे क्वेश्चन भी हैं, उनको भी हम करेंगे। देखिए 9th क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई मोड एक्स इफ एक्स लेस देन 0 एंड -1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब लेस देन 0 के लिए अलग फंक्शन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए अलग फंक्शन है। तो हमने क्या करना है, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट चेक करने हैं इसके। तो वही जैसा कि मैं 3 केस बताता आता हूँ हर बार, 3 केस हम बनाएंगे। क्या सबसे पहला केस क्या होगा, अगर x क्या हो लेस देन 0 हो तो उसके लिए लेट क्या करेंगे, ए बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, ए बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट विच इज़ लेस देन 0, जो क्या है लेस देन 0 है। वैसे अगर इसको डिफ़ाइन करें ना और डिटेल में मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। कैसे, देखिए कैसे, अगर x लेस देन 0 है, लेस देन 0 के लिए क्या रहेगा, ये मोड x वैल्यू क्या हो जाएगी, x क्या हो जाएगा नेगेटिव। मोड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव वैल्यू को वो पॉजिटिव करता है, तो वो पॉजिटिव कैसे करता है, अगर x नेगेटिव है तो बाहर एक नेगेटिव और आ जाएगा। कब, जब x क्या हो लेस देन 0 हो। ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई तो वैल्यू क्या हो गई, -1, जब x क्या हो लेस देन 0, और -1 ही पड़ी है जब x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमें लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या यूज़ करना है, -1, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या यूज़ करेंगे, वो भी -1। तो लीजिए फंक्शन एफ एक्स लेस देन 0 वाला केस जो चल रहा है उसके अंदर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं हम, a पॉइंट पे। तो a पॉइंट पे एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमें x की जगह a रखना है, x तो यहाँ है ही नहीं तो -1 ही रहेगा। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, फंक्शन एट a भी क्या रहेगा, -1 रहेगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ए के। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए विच इज़ लेस देन 0, ये हम कहेंगे। क्या लिखेंगे हम, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए विच इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, सेकंड केस हम क्या लेकर चलें, इक्वल टू 0 के लिए। इक्वल टू 0 के केस में सेकंड केस देखिए, इफ x क्या हो इक्वल टू 0 हो। इफ x इक्वल टू अगर 0 है तो वैल्यू हमारे पास 0 पे 2 पार्ट में बटी हुई है बात।
लेस देन जीरो के लिए अलग, ग्रेटर देन जीरो के लिए अलग, ठीक है। तो लेस देन जीरो पे फंक्शन अलग यूज़ करेंगे, वो क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी वो भी सेम है -1। हम चेक कर लेते हैं कैसे वैल्यू, अगर इक्वल आती है तो हम कंटिन्यूस कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो में एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स हमारे पास नेगेटिव मीन्स जीरो, नेगेटिव मीन्स जीरो से लेसर, उसके लिए फंक्शन क्या है -1। तो क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव किस क्या वैल्यू है -1, ठीक है, जो क्या -1 ही रह जाएगी क्योंकि एक्स है ही नहीं जहाँ पुट कर सके। इसी तरीके से आप राइट हैंड लिमिट चेक करोगे, क्या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव पे विच इज़ एफ एक्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव का मतलब जीरो की राइट साइड, जीरो की राइट साइड में फंक्शन क्या है -1, सो इट इज़ ऑल्सो -1। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड, तो हम क्या कहेंगे सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो क्या लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड लिमिट के, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। अभी तक जो हमने डिसकंटिन्यूटी पॉइंट चेक करने थे वो कोई भी पॉइंट अभी तक नहीं आया हमारे पास, ठीक है। तो केस थर्ड हम चेक करते हैं ग्रेटर देन जीरो का, शायद इसमें कोई हमें डिसकंटिन्यूटी पॉइंट मिल जाए। तो इसमें क्या करें, इफ़ एक्स क्या हो ग्रेटर देन जीरो, वो केस मैं लेकर चला ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो का हो चुका है, इक्वल टू जीरो का हो चुका है, ग्रेटर देन जीरो का केस डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या आएगा लेट ए बी एनी arbitrary point which is greater than जीरो, जो क्या है ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो के केस में फंक्शन हमारे पास क्या था आप जानते हैं -1, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स में पुट करेंगे तो आप जानते हैं -1 ही रहेगा, क्योंकि x की जगह ये पुट करना है तो x तो यहाँ है ही नहीं, और फंक्शन एट ए भी क्या हो जाएगा विच इज़ ऑल्सो -1, ठीक है, यहाँ पुट करने पर है। सो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स किसके इक्वल हो गया एफ ए के, तो क्या कहेंगे हम, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू ए विच इज़ ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। सो देयर इज नो discontinuity point for the given function fx। इस दिए गए फंक्शन के लिए कोई भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट इसमें नहीं है, ठीक है, मतलब सभी पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूस हमें मिल चुका है। तो हमें डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बताने थे, इसमें तो हमें नहीं मिला, तो ये क्वेश्चन यहीं एंड होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 वैसे तो सेम है, बार बार रिपीट मैं क्या करूं बताओ। अगर फिर भी आपको लगता है कि करवाने चाहिए तो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दें अभी। तो इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करवाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 14 ऐसा है, उसके अंदर क्या लिखा है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ। फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है या नहीं, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी जो पॉइंट दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे। उनके अकॉर्डिंग हम कैसे चेक करेंगे, 0 और 1, 1 से 3, 3 से 10, तो मतलब क्या होगा 1 से ब्रेकिंग हो रही है और 3 से ब्रेकिंग हो रही है। मैं फंक्शन लिख के दिखाता हूँ आपको। 14th है ये, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 है,
कब? जब x लाई कर रहा है बिटवीन 0 एंड 1 और वैल्यू क्या है 4। जब x लाई कर रहा है बिटवीन 1 एंड 3 और उसके बाद यहाँ इक्वल का साइन है। उसके बाद वैल्यू क्या है 5। कब? जब x लाई कर रहा है बिटवीन 3 एंड 10। तो हमें 1 पे चेक करना है, 3 पे चेक करना है। ठीक है, तो 1 और 3 पे चेक कर लेते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं है। लीजिए प्रूफ एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा? x टेंस टू 1 नेगेटिव। देखो मैं 1 पे क्यों चेक कर रहा हूँ? जिन पॉइंट्स पे ब्रेकिंग होगी, ठीक है, जैसे 1 पे ब्रेकिंग है तो 1 पे चेक करेंगे, 3 पे ब्रेकिंग है तो 3 पे चेक करेंगे। ठीक है, इस तरीके से बात कर रहा हूँ मैं। 1 नेगेटिव का मीनिंग क्या हो गया? 1 से लेसर। 1 से लेसर का जो केस है वो ये वाला है जिसमें fx क्या है? 3 के इक्वल है। समझ आई? तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, यहाँ 3 आ जाएगा और x की वैल्यू यहाँ पुट करते तो x तो है ही नहीं, तो एज इट इज़ रहेगा 3। इसी तरीके से जब आप राइट हैंड लिमिट लेकर चलोगे, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे? 1 पॉजिटिव करोगे। 1 पॉजिटिव क्या आएगा? 1 पॉजिटिव का मतलब 1 की राइट साइड। 1 की राइट साइड के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास? 4 है। तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव में 4 पुट करोगे fx की जगह तो वैल्यू 4 ही रहेगी। और आपको ये पता लगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो हम ये बात बोलेंगे सो fx इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। इसी तरीके से हम चेक करेंगे किस पॉइंट पे? 3 पे। 3 पे चेक करेंगे इसको, क्योंकि 3 से इसकी ब्रेकिंग हो रही है। 3 से ब्रेकिंग हो रही है तो 3 की लेफ़्ट साइड में फंक्शन 4 है, 3 की राइट साइड में फंक्शन क्या है? 5 है। लो जी, 3 की लेफ़्ट और राइट चेक कर लेते हैं और उसको देखते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या फिर नहीं होगा। तो एट x इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव fx, नेगेटिव आप समझ गए होंगे, लेस देन 3। ठीक है, लेस देन 3 के लिए जो फंक्शन है वो कौन सा है? 4 है। और ग्रेटर देन 3 के लिए जो फंक्शन है वो कौन सा है? 5 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा 4। तो यहाँ 4 पुट वैल्यू क्या हो जाएगी? एज इट इज़ 4। इसी तरीके से x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx, इसमें क्या बनेगा? लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, यहाँ ग्रेटर देन 3 के लिए क्या था? फंक्शन 5। क्वेश्चन में चेक करें तो वैल्यू क्या आ गई? यहाँ 5। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और ये क्या थी हमारी? राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारे पास 4 आई, राइट हैंड लिमिट हमारे पास 5 आई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल तो नहीं निकली। ठीक है, सो fx इज नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, या जिसे हम डिसकंटिन्यूटी पॉइंट भी कहते हैं, वो पॉइंट है ये जिस पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो ये हमने चेक किया। चेक करने में क्या रहा कि जो पॉइंट थे जिन पे ब्रेकिंग हो रही थी, हमने उन पॉइंट को चेक किया। ठीक है, हम उन पॉइंट को चेक कर रहे हैं और उन पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूटी नहीं मिली। तो क्वेश्चन जैसे 13, अब ये क्वेश्चन कौन सा मैंने करवाया? 14th करवाया। 14th क्वेश्चन के साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 15, उसको हम और चेक कर लेते हैं। इसी तरीके से ही करना है और उसमें भी कंटिन्यूटी ही डिस्कस करनी है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 ये है
एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इफ़ x लेस देन 0, वैल्यू है 0 कब, जब x लाई कर रहा है बिटवीन 0 एंड 1, और वैल्यू क्या है 4x जब x क्या है ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ 0 पे ब्रेकिंग हो रही है और 1 पे ब्रेकिंग हो रही है, ठीक है। तो 0 पे जो ब्रेकिंग हो रही है, 0 पे चेक कर लेते हैं अलग, और 1 पे चेक कर लेते हैं अलग, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करें, किस पॉइंट पे चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करें, क्या वैल्यू आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले लेकर चलते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स क्या आएगा, 0 नेगेटिव का मतलब 0 से लेसर, 0 से लेसर के लिए फंक्शन क्या है 2x है। तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। क्या पुट करेंगे x को, 0 माइनस एच, तो h क्या हो जाएगा हमारे पास टेंस टू 0 हो जाएगा। x की जगह पुट कर दो यहाँ, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 माइनस एच, ठीक है। h की जगह 0 पुट करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट को चेक करना है हमने। राइट हैंड लिमिट को चेक करोगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, हर एक क्वेश्चन में सेम चल रहा है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव के केस के अंदर जो एफ एक्स है, मतलब 0 पॉजिटिव का मतलब 0 से ग्रेटर, वो फंक्शन हमारे पास क्या है ऑलरेडी 0 है, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। तो हमें ये पता लगा, एक मिनट एक गलती हुई है इसमें, यहाँ 0 आना था, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये 0 आएगा जी यहाँ, क्योंकि 0 h हो जाएगा, मैं 2 माइनस एच समझ बैठा था। तो 0 पुट करोगे तो वैल्यू टोटल 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे राइट हैंड लिमिट। तो हम क्या कहेंगे, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। 0 पे तो हमें पता लग गया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि 1 पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं। 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमें फंक्शन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अलग अलग उठाने पड़ेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब 1 से लेसर। 1 से लेसर फंक्शन कौन सा है, ध्यान से समझें, 1 से लेसर फंक्शन है 0 और 1 से ग्रेटर फंक्शन है 4x। फिलहाल जो लेफ्ट हैंड लिमिट मैं यूज़ करूँगा उसके लिए फंक्शन मैं क्या यूज़ करूँगा 0। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा 0 विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसी तरीके से जो राइट हैंड लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 1 पॉजिटिव में, 1 पॉजिटिव के केस में, 1 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ 1 की राइट साइड, 1 की राइट साइड ये रही, 1 की राइट साइड के लिए फंक्शन क्या है 4x। तो उसके अंदर 4x में x को क्या पुट करेंगे 1 प्लस एच। देखिए जब कांस्टेंट लिमिट होती है ना तो वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है। जब x वेरिएबल बीच में डिस्कस किया गया तो उसके अंदर x की वैल्यू हम पुट करने के लिए ये प्रोसीजर हम यूज़ करते होते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज ना होएं कि किसी में पुट कर रहे हैं किसी में नहीं कर रहे, तो वो विदाउट x वाली टर्म तो डायरेक्ट आ जाती है, इसलिए मैं उनको पुटिंग में नहीं लेके आता इसी वजह से, ठीक है, ये रीज़न है इसका। तो इसकी वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे तो ये 0, 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई तो क्या कहेंगे कि फंक्शन जो है वो 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं हो पाया। तो क्या लिखेंगे, सो एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। बस हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। कंटिन्यूटी पॉइंट चेक करने थे, कंटिन्यूटी पॉइंट क्या मिला इसके अंदर 0 पे कंटिन्यूस मिला,
बाकी 1 पे कॉन्टीन्यूस नहीं मिला। आप ये क्वेश्चन करें आज बैठ के, उसके बाद मैं आगे वाले क्वेश्चन अगली वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू वेरी मच।